श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक अच्छी शक्ति और एक बुरी शक्ति। एक विनाशक शक्ति और एक अविनाशक शक्ति। ये दोनों शक्तियां स्वभाव से प्रत्येक वस्तु में, जिसे धार्मिक दृष्टि से स्वभाव और विभाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन ले लेते हैं कि एक किसी को चलते हुए कांटा लग गया तो उस कांटे ने हमें दुख दे दिया, तो उसमें दुख देने की शक्ति थी। अब वो दुख दूर किससे होगा? कांटे ने दुख दिया है तो अब कांटे को प्रयोग मत करना। कांटे में सुई धागा सब आ जाएगा, सुई पिन जो पहने हैं। तो किसी ने कहा कि भाई क्या बात हो गई? बोले मुझे कांटा दर्द कर रहा है, बहुत जोर से लग गया। तो बोले ऐसा करो, एक कांटा और लाना। वो कहता पागल हो गए क्या? एक कांटे की तकलीफ से तो मैं रो रहा हूं, तू बुरा कांटा मार रहा, मारेगा क्या? बोले नहीं, यही कांटा तो इस कांटे के समान ही आपका कांटे दुख को दूर करेगा। बोले हो ही नहीं सकता। जो कांटा मुझे इतना दुख दे रहा है, उस कांटे से दुख क्या दूर होगा? लेकिन डॉक्टर वैद्य ने कहा कि नहीं, तुम समझो बात को। और दूसरा कांटा लाया और उस कांटे को निकाल दिया। बताओ ये दोनों शक्ति कांटे में थी कि नहीं? दुख लाने की और दुख दूर करने। अज्ञानी व्यक्ति एक ही चीज देखता, जो दुख दे सकता वो सुख नहीं। वही कांटा दुखदाई है, वही कांटा दुख को मैटने वाला है। ऐसे दुनिया में कितने पदार्थ हैं, प्रायः सभी पदार्थ जिसमें दुख देने की भी शक्ति है और दुख को नष्ट करने की भी शक्ति है। फर्क कितना आ रहा है कि किसी वस्तु ने संकल्प कर लिया कि मैं दुख ही दूंगा, सुख कभी नहीं दूंगा। ऐसे व्यक्ति से तो सुख लेने वाला कोई वैद्य होशियार ही व्यक्ति होगा, वो सुख ले पाएगा, क्योंकि उसने कहा कि मैं दुख के लिए ही पैदा हुआ हूं,
जहर से बचने की उम्मीद करना बहुत कम लोग करते हैं। जो वैद्य होगा वो जहर को दवाई बना लेगा, लेकिन 99% तो जहर को खाने के बाद मरना ही निश्चित है। तो ऐसे दुनिया में कितने अशुभ निमित्त हैं जो अशुभ के लिए ही दुनिया में बनाए, जिनको देखते ही क्रोध आता है जैसे दुश्मन, जिसको देखते ही भय लगता है जैसे डाकू, किसी को देख करके पाप के भाव होते हैं, क्योंकि वो जीव पाप के लिए ही उत्पन्न हुआ है। उसने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि लोग मुझे देखते ही पाप के भाव लावें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों के बुरे भाव बिगाड़ने के लिए अपनी जिंदगी को बनाते हैं। उनका नेचर है कि वो इस ढंग से अपने जीवन को बनाएंगे जिससे तुम्हें देख करके पाप के भाव जागें। दो प्रकार का सौंदर्य होता है। एक सौंदर्य वो पापी करता है जो ये सोचता है कि दुनिया मुझे देखकर अपने परिणाम बिगाड़े। ऐसे कितने स्त्री पुरुष हैं जो सौंदर्य दूसरे को आकर्षित करने के लिए करते हैं, दूसरे के परिणाम बिगाड़ने को करते हैं। लोग मुझे देख करके परिणाम बिगाड़े। गणिका वगैरह होते हैं जो निकृष्ट स्त्री पुरुष होते हैं, उनके काम ही ये होते हैं। बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जो कहते नहीं, मैं अपना ऐसा भेष बनाऊंगा, ऐसा भेष बनाऊंगा कि मुझे देख करके किसी के परिणाम ही नहीं बिगड़ेंगे। ऐसे भी सामान्य जो अच्छे सज्जन पुरुष होते हैं वो ऐसा भेष बना लेते। जैसे स्त्री ने सोचा मैं ऐसा भेष बनाऊंगा जिससे लोगों के परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, मैं ऐसा भेष बना लेती हूं। वो आरिका बन गई। अब क्या संकल्प हो गया? उसने आरिका का भेष क्यों बनाया? रंगीन साड़ी पहने रहती, आभूषण पहने रहती, क्रीम पाउडर लगाती रहती, क्या फर्क पड़ता था? नहीं, चिन्वाणी ने उसको उपदेश दिया कि तुम ऐसा भेष धारण करो कि तुम्हारे परिणाम भी बुरे ना हो और जो तुम्हें देखे उसके परिणाम भी बुरे नहीं होना चाहिए। अब कोई कुचित कर जाते उसको देखकर परिणाम बिगाड़ ले, रावण जैसा पापी, वो बात अलग है। 99% सीता को देखकर परिणाम बनते हैं या बिगड़ते हैं? बोलो, अच्छे बनते, अच्छे भाव आते। टीवी पर भी देख करके एक रूप और भेष देखा टीवी पर लोगों ने, लेकिन सबकी दृष्टि में सम्माननीय। उड़ीसा में तो लोग सीता माता का आरती लेकर बैठते थे, टीवी पर आती थी। अब देखो भेष धारण है, ओरिजिनल नहीं है। उस भेष के प्रति भी लोगों की इतनी श्रद्धा है कि लोगों की दृष्टि में वो एक स्त्री मात्र नजर नहीं आ रही है, लोगों की दृष्टि में एक माता नजर आ रही है, देवी नजर आ रही है, पूजनी आ रही है, पूजनी पूजा का भाव आ रहा है। सारे लोगों को ये भाव आता है, पूजा का भाव आ जाए, ऐसा परिणाम। अब रावण जैसे व्यक्ति को पूजा का भाव नहीं आया तो रावणों की निर्णय से कोई किसी का निर्णय नहीं हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये कहा गया कि तुम ऐसा भेष धारण करो, तुम बाजार में निकलो, तुम मंदिर में आओ, तुम प्रवचन सभा में आओ, तुम अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें देख करके परिणाम न बिगाड़े, तुम्हें देख करके उन्हें पैर छूने का भाव आ जाए, तुम्हें देख करके उनको सम्मान का भाव आ जाए, पूजा का भाव आ जाए, आदर का भाव आ जाए। और बल्कि पूरी नियत है तो भी वो अपनी नियत को छुपाने लग जाए तुम्हें देख करके। जैसे एक माँ
बेटा मां को देखते ही अपनी बुरी आदत छुपाता है, अपने दुर्गुण छुपाता है। वो कहता है मां इतनी पूजनी वंदनी है कि मैं उसके सामने ये निकृष्ट कार्य नहीं कर सकता। ये मां की विशेषता है, ये मां का मातृत्व है, ये मां का अतिशय है कि उसके मातृत्व में इतनी ताकत है कि बेटे के उसके सामने बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की बात नहीं आ रही। वो कहता नहीं, मां के सामने तो नहीं पीऊंगा। तो जो व्यक्ति अपना ऐसा भेष धारण कर लेता है कि जिसको देखकर पापी का मन भी पुण्यमय हो जाए, वो श्रेष्ठ भेष कहलाता है। यदि तुम्हारे मन में कभी ऐसा भाव आ जाए कि मेरे को देख करके लोग मुझे सम्माननीय दृष्टि से देखें, आदर की दृष्टि से देखें, लोग कहें देखो कैसी भारतीय नारी जा रही है, अच्छे अच्छे लोगों के परिणाम बिगड़ते होंगे तो उनकी हिम्मत नहीं होगी आंख उठाने की। बोले भाई उसको मैं आंख उठा के नहीं देख सकता, लेकिन तुम घर से ही मन बना के चली हो कि दुनिया मुझे देखे, मैं ऐसा आकर्षण, ऐसे कपड़े, ऐसे फैशन करके जाऊंगी कि सारी दुनिया की आंख मेरे ऊपर उठेगी। तो ध्यान रखना, वो आंख उठाने वालों की गलती नहीं है, तुम्हारी खुद की गलती है, क्योंकि तुम ऐसा रूप धारण करके गई हो। पर देखने वाले को पाप नहीं है पाप, लेकिन उससे ज्यादा पापी कौन है? जो ये मन बना के गई है कि लोग मुझे देखें, आकर्षित हो गए और मुझे देखकर परिणाम बिगाड़े, वो सबसे ज्यादा पापी है। देखने वाले से भी ज्यादा पापी है वो, क्योंकि उसके मन में भाव है कि लोग मुझे देख करके अपने परिणाम बिगड़ना चाहिए, इनके परिणाम में राग द्वेष होना चाहिए, इनके परिणामों में वासना जागना चाहिए, इनके परिणामों में तड़प जागना चाहिए। इस उद्देश्य से किया है तो समझ लेना तुम्हें कुरूप नाम कर्म का बंध हो रहा है। कल के दिन तुम्हारा ऐसा रूप होगा कि तुम कितने भी प्रसादन के साधन लगा लेना, लेकिन तुम कभी सुंदरता नहीं पा पाओगे। भैंस के लिए फेयर एंड लवली क्या करेगी? कुछ नहीं। उसने क्या पाप किया ऐसा? कई लोग भरपूर होते हैं कि उनको कोई भी श्रृंगार कर दो वो अच्छे लगते ही नहीं। क्या पाप किया? कुछ नहीं महानुभाव। एक छोटा सा पाप किया था कि जब उन्हें सुंदर रूप मिला था तो उन्होंने इस रूप का उपयोग दूसरों को आकर्षित करने में लगा दिया, दूसरों के विकार पैदा हो गए उसके लिए लगा दिया, दूसरे लोगों के मन बिगड़ जाए उसके लिए लगा दिया। कर्म ने कहा तूने अपने सौंदर्य से दूसरे को मन बिगाड़ दिया और तेरा भाव भी है कि दूसरे का मन बिगड़े, जा मैं तुझे ऐसा काला रूप दूंगा कि दुनिया का कोई भी साधन तुझे सुंदर नहीं बना सकता। इसलिए मेरा सब व्यक्तियों से कहना है, अपने श्रृंगार को, अपने रूप को कम से कम इतना संभाल के रखना, कहीं ये तुम्हें कुरूपता का कारण न बन जाए। इसलिए नारी जब धर्मात्मा बनती है, बहुत सर्वोत्कृष्ट धर्मात्मा बनना चाहती है कि मैं संसार की सबसे पवित्र पावन नारी बनूं, मैं जगत की पूज्य नारी बनूं, मेरे ऊपर जिसकी आंख उठे उस पापी की आंख भी पावन हो जाए। क्या कह रहा हूं मैं अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना चाहती हूं कि पापी की भी आंख उठे तो वो भी पावन हो जाए, पापी भी मेरे प्रति बुरा भाव न करे। तो सोच करके एक जैन दर्शन ने आरिका का भेष बताया, सफेद साड़ी पहनो, केस लुंचन करो, आभूषणों से रहित हो जाओ, तुम अपनी ताकत पूरी लगा दो, जितनी ताकत है तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो, तुम दूसरों के लिए। और अपन देखते हैं 99% लोग आरिका को देखकर क्या भाव आएगा? पूजा का भाव, नमस्कार का भाव, आराधना का भाव। उस आरिका को इतना पुण्यबंध हो रहा है, उसकी तपस्या से नहीं कह रहा हूं, साधना से नहीं कह रहा हूं, वो तो होता है सो होता है,
उसके रूप को देख करके जितने लोगों के पवित्र भाव हुए, उस पवित्र भाव का पुण्य उस आर्या को जाएगा, क्योंकि उसने इतना पावन भेष बनाया कि दूसरे भी पावन हो गए। तुम समझते हो कि मैं अपना सौंदर्य लेके जा रहा हूं, कोई परिणाम बिगाड़े तो मैं क्या करूं? तुम्हारा भाव क्या है? तुम्हारा परिणाम क्या है? तो तुम्हारे लिए दोष। आर्या से पूछो कि इसलिए ऐसा भेष तुमने क्यों धारण किया? तो बाहर से एक ही उद्देश्य आएगा, धर्म की दृष्टि से अल्प परिग्रह किया। अरे अल्प परिग्रह रंगीन साड़ी से हो सकता था, रंगीन साड़ी से भी हो सकता था, क्या फर्क पड़ता था? नहीं, कलर्ड साड़ी से राग का प्रतीक है, राग का संदेश है और राग की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए मैं शांति का भेष धारण करता हूं। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और दुनिया को दिखाना चाहती हूं कि मैंने संसार के सारे राग रंग का छोड़ दिया है। मेरे प्रति राग रंग की दृष्टि मत डालना, तुम्हारी दृष्टि व्यर्थ जाएगी। मैंने ऐसा भेष धारण कर लिया है कि अब मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं है, तो मेरे पर बुरी दृष्टि मत डालना, नहीं तो तुम व्यर्थ जाओगे, तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तुम बर्बाद हो जाओगे। ये भाव लेते ही उस आरिका को इतना पुण्य का बंध होता है, इतना स्वरूप नाम कर्म का बंध होता है, इतना सौंदर्य रूप, संसार का सारा सौंदर्य उसको समाहित हो जाता है। कर्म वर्णाएं कहती हैं इसको सौंदर्य देने से ना जाने कितने लोगों के पवित्र भाव हो जाएगा, ना जाने कितने लोगों को वैराग्य भाव हो जाएगा। आरिका का भेष साधारण नहीं। इसी प्रकार पुरुषों की तरफ आ जाइए। मुनिराज को कम भेष बंद नहीं हो रहा है। आप हीरो बन के निकले हैं और स्मार्ट बन के निकले हैं। झूठ मत बोलना, तुम्हारी जाति तो मुझे मालूम है। बाजार में हीरो बन के किस लिए निकले हो? अब जो है सो है, महावीर की आकर्षण, स्त्रियों को आकर्षण, बच्चियों को आकर्षण, लोगों का आकर्षण मेरी तरफ हो, मेरी तरफ देखें, स्मार्ट मेरी तरफ देखें, उनके परिणाम बिगड़े। मैं इतना बढ़िया टिपटा, बढ़िया टिप हो टाई लगा करके जाता हूं जिससे नारियां देखकर, मुझे देखकर उनके परिणाम बिगड़ जाए। सावधान, अगला भव ऐसा कुरूप होगा, ऐसा कुरूप होगा कि तुम्हें कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि तुमने रूप का प्रयोग दूसरे को दिखाने के लिए, आकर्षित करने के लिए किया है। सावधान हो जाओ, ऐसा भेष बनाओ, ऐसा भेष बनाओ। भेष का भी भारत में बहुत बड़ा महत्व है, जिसे देख करके तुम्हारे प्रति लोगों के परिणाम बिगड़ते हो तो बन जाए। तिलक क्यों लगवाया था? ये मंदिर का तिलक बहुत बड़ा दर्शन है, इसमें बहुत बड़ा साइंस है ये, कि मंदिर का तिलक लगा है तो लोग यदि कोई परिणाम बिगाड़ेगा तो कहेगा नहीं, धर्मात्मा व्यक्ति दिख रहा है, क्योंकि माथे पर श्रृंगार का तिलक अलग होता है और मंदिर का तिलक अलग होता है। ये इंडिकेटर है, संकेत है एक धर्मात्मा का। अब आज का नहीं कह रहे हैं, आजकल का तिलक बदनाम होगा, लंबा तिलक, माधुरी वाणी, बेईमान की यही निशानी। पहला तिलक देख कर कहते भैया कोई धर्मात्मा जीव दिखता है, अच्छा व्यक्ति दिखता है, तो तिलक को देख करके लोग नमस्कार करते थे, पैर छू लेते थे, पायल आ गए, पैर छू लेते। धर्मात्मा आदमी दिखता है और उसके पास बैठने का मन करता था, विश्वास होता था, उसके पास बैठ जाता था। बोले बहुत धर्मात्मा जीव है, हमारे लिए कोई धोखा नहीं देगा। बोले कैसे जाना? बोले तिलक लगा हुआ है ना, ये तिलक बता रहा है कि धर्मात्मा है। एक भेष होता था, बहुत आपने देखा, ब्राह्मण त्यागी वृत्तियों का भेष। भेष से, सूर से देख के बता दोगे कि ब्रह्मचारी जी जा रहे हैं, ये छुल्लक जी जा रहे हैं। अपने आप तुम्हारे परिणाम गलत होते होंगे तो सुधर जाएंगे। बोले नहीं, पवित्र आत्मा है। ये भेष से कोई साधारण पुण्यबंध नहीं हो रहा है,
धर्म साधना करने से पुण्यवंत होगा अलग चीज है, लेकिन ऐसा भेष धारण करो जिससे दूसरा व्यक्ति तुम्हें सम्माननीय दृष्टि से देखने लग जाए, उसके बुरे भाव नहीं हो, इससे भी तुम्हें ऐसा रूप धारण मिलेगा, ऐसा रूप धारण मिलेगा तीर्थंकर को क्यों मिलता है। तीर्थंकर इतने सौंदर्य होते हैं, इतना सौंदर्य गजब। यही शांत राग रुच भी परमाणु विस्तम। हे भगवान, मैंने ऐसा सौंदर्य नहीं देखा जो संसार के सबसे ज्यादा सुंदर है, लेकिन जिसे देखकर किसी के विकारी भाव नहीं होते। यही शांत राग रुच भी परमाणु विस्तम। इतना सौंदर्य को देख करके तो हर व्यक्ति का मन मचल जाना चाहिए, बिगड़ जाना चाहिए, लेकिन कैसे भगवान आपके परमाणु हैं। इतने सुंदर थे भगवान कि जब जन्माभिषेक पर पांडुक शिला पर ले गया सौधर्मेंद्र, तो अभिषेक करने के बाद इंद्राणी उसके चेहरे को पहुंचती है, बार बार पहुंचती है, चेहरा लाल हो गया। तो इंद्र कहता है कि तुम इतना देर कर रही हो बालक को पहुंचने में, वहां माता जाग जाएगी तो इंद्राणी कहती मैं क्या करूं, इस बालक के गालों पर पानी की बूंदें सूख ही नहीं रही, मैं क्या करूं। सौधर्म कहता पानी की बूंदें नहीं सूख रही। देखता है तो सौधर्म कहता है अरे पगली, ये पानी की बूंदें नहीं है, भगवान का चेहरा इतना सुंदर है दर्पण के समान कि तेरे आभूषणों में लगे हुए डायमंड के चेहरे पर चमक रहे हैं, तो पानी की बूंदें मांग रही है। वो है ये। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी। इतना, लेकिन गजब। आज तक किसी भी तीर्थंकर के सौंदर्य को देख करके किसी भी दुनिया की कितने भी पापन नारी क्यों ना हो, कितने भी भिखारी नारी क्यों ना हो, वेश्या क्यों ना हो, लेकिन तीर्थंकर के शरीर को देखकर कभी उसके विकार भाव नहीं आते। उसको देख करके पूजा के भाव आते, नमस्कार के भाव आते, श्रद्धा के भाव आते। क्यों हो रहा है। पूर्व भाव में जन्मांतरों में तीर्थंकर ने ऐसे परिणाम, ऐसे भेष धारण किए जिससे किसी को मैं ऐसा भेष नहीं करूंगा जो किसी के परिणाम बिगड़े। मैं ऐसा शस्त्र हाथ में लेके नहीं चलूंगा कि लोग मुझसे डर जाएं, लोग मेरे से डर जाएं। मैं ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जिससे दूसरे लोगों को चुभ जाए। भगवान के अतिशयों में एक आती है मधुर वाणी। वो जन्म से ऐसी वाणी बोलते हैं कि सब लोग सुनते ही रह जाते। क्यों, क्या कारण है? कुछ नहीं बंधु, एक नियम उन्होंने लिया था, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूंगा जिससे दूसरे व्यक्ति की जिंदगी खत्म हो जाए, दुखी हो जाए, मैं नहीं बोलूंगा। उसका परिणाम उनको एक अतिशय मिला, मधुर वाणी। मैं ऐसा श्रृंगार नहीं करूंगा जिससे दूसरों के मन मचल जाए, उनको सुंदर रूप मिला, सुंदर रूप मिला। ये सारे कारण होते हैं, वो भी एक रूप है। इसलिए लोगों ने कहा, महावीर ने कहा, और तुम्हें बनना है तो मुनि भेष धारण करो। ये भेष कोई साधारण नहीं है, पिछी कमंडल हाथ में लिए साधारण नहीं है। बोलो, इस भेष को देख करके कितनों के परिणाम बिगड़ते हैं और कितनों के परिणाम बनते हैं। साधु को भेष देखते ही, राजा श्रेणक जैसे पापियों की बात नहीं कर रहा हूं, 90% लोग जैन हो अजैन हो, साधु मुद्रा को देखते ही उनके हाथ जुड़ जाते। मैं तो सड़क पे जाते देखता हूं। अब उन्हें पता नहीं है कि इनके अंदर धर्म है कि नहीं, क्या है, उन्होंने क्या देखा, भेष। इसको देख करके पापी से पापी व्यक्ति भी आंख उठाएगा इस मुनि मुद्रा पर, तो उसके परिणाम बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि परिणामों में श्रद्धा आएगी। कितना पुण्य लग रहा है इस भेष से, कितने लोगों के परिणाम सुधर रहे इस भेष से, जिसको देख करके पवित्र भाव होते हैं। ये भेष भी मोक्ष मार्ग है। अवाग विसर्गम वपसा अनुरूपयंती इति आचार्य वर देवा। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि हे साधु परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी,
तुम्हारे उपदेश ही मात्र मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं दे रहे हैं। तुम्हारी मुद्रा को देख करके साक्षात मोक्ष मार्ग का उपदेश मिल रहा है। तुम एक भजन गाते हो ना, अंग अंग निरखो जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार। अंग अंग निरखो जिन वर के। दिगंबर मुद्रा में भगवान खड़े हैं, बैठे हैं। एक एक अंग का निरीक्षण करो। सारे अंगों को देख करके वीतराग भाव आएगा कि राग भाव? वीतराग भाव ही आएगा। यदि तुम आसन्न भव्य हो तो, कोई पापी हो तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, 90% लोगों के वीतराग भाव आएंगे। मुनि मुद्रा को देखते ही ओहो क्या शांत स्वरूप है, वीतराग भाव। अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लक्र, छवि बीत रागी, नगन मुद्रा दृष्टि नासा पैदर। इस नग्न मुद्रा को देखकर लोग कह रहे अवभाग्य मेरे, आज मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरा मंगल होने वाला है। बोले क्यों? ओहो क्या बात है महानुभाव, जिसकी मुद्रा मात्र लोगों के अमंगल टाल दे, जिनका भेष मात्र देखते ही अमंगल टल जाए, कितनी बड़ी बात। महाभारत के अंदर आया एक स्थान पर, अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार नहीं है, जैसे तैसे कृष्ण जी ने तैयार किया, जैसे तैसे तैयार किया। अंत में अर्जुन ने एक प्रश्न छोड़ दिया कि हे मधुसूदन, यदि मैं युद्ध को तैयार भी हो जाऊं तो क्या मैं ताश्री से जीत जाऊंगा? क्या मैं गुरुदेव द्रोणाचार्य से जीत जाऊंगा? मैं कर्ण और कृपाचार्य आदि जैसी शक्तियों से जीत जाऊंगा? क्या 11 अक्षौणी सेना प्रमाण से मेरी सेना जीत पाएगी? क्यों मुझे युद्ध को प्रेरित कर रहे हो? जिस सरब ताश्री खड़े हो वो हार नहीं सकता, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हो वो हार नहीं सकता, क्यों मुझे बेइज्जती करने के लिए, हराने के लिए, युद्ध के लिए ललकार रहे हो, प्रेरित कर रहे हो? आप सोचो, मुझे इसी समय वनवास जाने दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं हार स्वीकार करता हूं क्योंकि ताश्री खड़े हैं। कृष्ण ने कहा कि जैसे तैसे इसको आकाश से गिरा और खजूर पर अटक गया। बड़ी मुश्किल से तैयार किया और इसने ये हालत। अब क्या जवाब दे मैं? क्योंकि कृष्ण भी जानते थे कि ताश्री जैसा योद्धा दूसरा और द्रोणाचार्य जैसा योद्धा कौन होगा। अब कृष्ण जी क्यों कर्तव्य विमूढ़ होते हैं और इधर देखते हैं चारों तरफ, क्या कहूं क्या कहूं। बस तुरंत अर्जुन सावधान, सामने देखो, सामने देखो। पृथ्वी कमंडल लेके यदि नग्न मुद्रा सामने से आ रही हो तो समझ लेना दुनिया का कोई नहीं कर सकता। मैं ताश्री की शक्ति पर तो संदेह नहीं करूंगा, द्रोणाचार्य पर भी संदेह नहीं करूंगा, लेकिन मेरा दिगंबर मुनि मुद्रा पर आस्था है कि जिसकी तरफ मुंह करके दिगंबर मुनि आ रहे हो वो कभी पराजित। अर्जुन ने जैसे देखा दिगंबर मुनिराज कौरवों की तरफ पीठ करके पांडवों की तरफ विहार करते हुए आ रहे थे, अर्जुन कहता है मधुसूदन अब मुझे निर्णय हो गया, अब मुझे निर्णय हो गया कि ताश्री नहीं ऐसे 1000 ताश्री आ जाएं, द्रोणाचार्य नहीं 1000 गुरु द्रोणाचार्य आ जाएं, लेकिन मेरी जीत होगी क्योंकि सामने से मुनि मुद्रा मुझे। बोलो एक मुद्रा और भेष का कितना चमत्कार कि पांडवों ने, कृष्ण जी ने निर्णय कर लिया कि अब मैं युद्ध नहीं हार सकता क्योंकि सामने मंगल हो गया। एक भेष का कितना बड़ा महत्व पड़ता है। इसलिए मंदिर में कहा धोती दुपट्टा पहन के आओ, और समझ में नहीं आए तो मैं भेष का और महत्व बता देता हूं। एक पुलिस वाला एक जनरल चीज में, जनरल भेष में है, उस समय किसी से झगड़ा हो गया और पुलिस को मार दिया तो कोई ज्यादा धारा नहीं लगेगी, और वर्दी में पहना हुए हो और उस समय मार दिया तो वर्दी से क्या फर्क पड़ गया? भेष।
दूसरी बात, कोर्ट में जब वकील जाता है तो उसे काला कोट और कट टाई क्यों पहनना पड़ती है? मुझे लगता है शायद काला कोट करने से वकील में थोड़ी अकल आ जाती होगी। नहीं, यदि काला कोट और कट टाई नहीं पहने हैं तो वकील अपनी फरियाद नहीं सुना सकता। मजिस्ट्रेट के बाहर जाइए। जब एक छोटी सी जिंदगी की छोटी सी व्यथा और न्याय पाने के लिए एक यूनिफॉर्म, तुम तो प्रभु के दरबारे जन्म जन्म की समस्या लेके गए हो और बिना यूनिफॉर्म के चले गए। जन्म जन्म की जहां जन्म जन्म के निर्णय होना, जन्म जन्म का न्याय मिलना, और तुम बिना यूनिफॉर्म में जो देखो वही चला जाता है। कुछ नहीं होने वाला। भगवान के गेट आउट, बाहर निकल, चिल्लाते रहने दे। जैसे बिना यूनिफॉर्म का वकील कितनी चिल्लाता रहे, कोई सुनवाई नहीं होता। ऐसे बिना पैंट शर्ट पहनकर तुम कितने ही जाते रहो, मर जाओ चिल्ला चिल्ला के, भगवान सुनते ही नहीं। बोले बाहर निकाल इसको, आ गया यहां गंदा कर। एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक लौकिक ज्ञान पाने के लिए छोटा से बालक को एक ड्रेस होती है स्कूल की, यूनिफॉर्म, उसके बिना वो स्कूल में दाखिला नहीं ले सकता। तो यहां तो 3 लोग का ज्ञान मिलना है, यहां तो पारमार्थिक ज्ञान होना है। इस कॉलेज का सबसे ज्यादा दुनिया में तो भारतीय लोग यूनिफॉर्म में हुए मंदिर में। हिंदू मंदिरों में देख लो, जो चाहे भेष में जा रहा है, उनकी छोड़ो। तुम जैनियों ने तो चकरदम मचा रखा है। मंदिर का कोई यूनिफॉर्म नहीं रहा। स्पष्ट महापुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा, मंदिर की ड्रेस धोती और उत्तरी। 8 वर्ष के बाद उन्होंने धोती और उत्तरी यानी दुपट्टे का उल्लेख किया। और अन्यत्र पहनो या नहीं पहनो, लेकिन मंदिर में ये भेष पहन के ही जाना पड़ेगा, तभी तुम ज्ञान और शिक्षा ले पाओगे। और ये भेष, ये तो हुआ यूनिफॉर्म कानून की दृष्टि से। मनोविज्ञान क्या है? आप जैसे जा रहे हैं, लोग कहेंगे भैया पंडित जी जा रहे हैं, साइड से हो जाएंगे, आपके प्रति सम्मान दृष्टि देखेंगे। पुरुष कभी मांगलिक नहीं होता, 3 स्थानों पर मांगलिक होता है। महिलाएं तो कन्यावस्था में मांगलिक है, सौभाग्यवती मांगलिक है, माता आदि सब वर्ग। पुरुष वहां 3 स्थानों पर मंगल है। यदि पुरुष मुनि महाराज बन जाए तो साहु मंगलम, साधु भेष धारण कर ले तो मंगल है। दूसरा मंगल, राजगद्दी पर बैठ जाए, हार मुकुट पहन करके पूरे राज की वेशभूषा में, राजा का दर्शन मांगलिक है। यदि राजा मुकुट रहे थे, राज चिन्हों से रहे थे तो मांगलिक नहीं है। राज चिन्हों से सहित है तो राजा भी मांगलिक है। और तीसरा मांगलिक कहा, जब व्यक्ति घर से धोती दुपट्टा पहनकर हाथ में अष्टद्रव्य लेकर के मंदिर की तरफ जा रहा हो, आप कहीं यात्रा पर जा रहे हो और कोई घर से धोती दुपट्टा पहन के हाथ में पुंज लेकर मंदिर जा रहा है, समझ लेना सारे अमंगल एक तरफ, और वो कार्य को सिद्ध करेगा ही करेगा, इतना मांगलिक हो जाता है। और मंदिर से लौट रहा हो, उसके हाथ में गंधोदक की कलसियां हो, निश्चित तुम्हारा मंगल होगा। मंदिर से लौट रहा, खाली हाथ नहीं, हाथ में क्या है? कलश। एक सामान जल से भरा हुआ कलश मांगलिक है। ये कलश तो किसका है? गंधोदक का, बहुत मांगलिक। ये मंगलपना तुम खो रहे हो। तुम मंदिरों में धोती दुपट्टा पहनते हो, रास्ते में कितनों का मंगल होना था तुम्हें देखकर? कितने लोगों का संकेत मिलना था मंगल का? जितने लोग तुम्हें देखते उनका कार्य सिद्ध हो जाता, मंगल हो जाता, उससे तुम वंचित हो गए। तुम खाली हाथ गंधोदक लेके घर नहीं जाते हो, उस कलशिया को देखकर कितनों का मंगल होना था, उससे तुम वंचित हो गए। आज मैंने प्रातःकाल बताया, मंदिर से कभी खाली हाथ नहीं जाना, गंधोदक थोड़ा सा अपने घर लेके जाना, बहुत बड़ा मांगलिक है। जो नहीं आ पाए हैं उनको देना, नौकरों को दे देना। जैन नौकर में और अजैन नौकर में क्या अंतर है? मजदूरी वो कराते हुए फर्क इतना है कि जैनी के यहां नौकर होने पर उसके सेठ के द्वारा लाया हुआ गंधोदक वह जैनी के नौकर की विशेषता है।
जैनी के पशु होना और जैनों के पशु होने में क्या अंतर है? आपके भी गाय है, अजैन के भी गाय है, दोनों दूध निकालते हैं, फर्क है। जैनी की गाय को यदि तुम सच्चे मालिक हो और सच्चे पशु से प्यार करते हो, तो जब मंदिर से आओगे तो भगवान के सामने गंधोदक लोगे, बोले भगवान हमारे घर में एक बहुत प्यारी गैया है, बहुत प्यारा कुत्ता है, बहुत प्यारा वो, उसको मैं गंधोदक लेके जा रहा हूं। और जाके गाय को पशु को गंधोदक लगाओगे, कभी मर करके देव बन गई तो वो तुम्हें धरणेन पद्मावती बन करके तुम्हारी रक्षा करेगी कि मैं उस सेठ की गाय पशु पक्षी था, उस सेठ के हाथ में कुत्ता था, जो सेठ मेरे लिए गंधोदक लाता था, सेठ था। और गंधोदक किसको ला रहा था? मेरे लिए गंधोदक लाता था। ओह, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये उसके अंदर भाव आएगा। जैनी की पशु का ये विशेषता होना चाहिए। धरणेन पद्मावती पारसनाथ को क्यों आए? इसलिए नहीं कि उन्होंने बचाया था। देखो, धरणेन पद्मावती कहते हैं क्या मामला है, सारी दुनिया मुझे देखते ही मारती है, सारी दुनिया मुझे देखते ही डंडा ढूंढती है, सारी दुनिया मुझे उठा करके अग्नि में फेंक देती है, टुकड़े कर देती है, और पारसनाथ इतनी बड़ी शक्ति और मनोरंजन के लिए जा रहे थे और हाथी से कूद करके मुझे बचाने आ गए। ओहो, चलो देव, अपन ऐसे पारसनाथ की रक्षा करते हैं। जब वो गाय पशु कहेगा इतना बड़ा सेठ और मेरे लिए गंधोदक लाता था, मेरे लिए, वो पशु तुम्हारा जन्म जन्म का उपकारी हो जाएगा, वो नौकर तुम्हारा जन्म जन्म का उपकारी हो जाएगा। यदि स्त्रियों को भी भाव आ गया कि हमारे पुरुष वर्ग मैं अभिषेक नहीं कर सकती हूं तो मुझे गंधोदक लाके देते थे, हे भगवान मैं कभी यदि नारी बनूं तो ऐसे पुरुषों के परिवार में जहां मुझे गंधोदक, ये है जन्म जन्म की प्रीति बढ़ाने के साधन, और इनको आप छोड़ देते। मंगल स्वरूप आपका है। आप धोती दुपट्टा पहनकर पुंज लेकर आइए, धोती दुपट्टा पहनकर गंधोदक लेके आइए, और आपको वो कर्म में रास्ते में चलने का पुण्य मिलेगा, क्योंकि जो आपको देखेगा उसका मंगल हो जाएगा। इसलिए मंदिरों का यूनिफॉर्म खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। अब सब लोग, और है ही नहीं, जैनियों को कहीं देव दर्शन लिखा ही नहीं। जैनियों को तो देव पूजा लिखी है, देव अभिषेक लिखा है, देव दर्शन है ही नहीं। मैं तो जब मंदिरों में जाता हूं तो यही समझता हूं कि पैंट शर्ट में दर्शन कर रहा है तो मैं तो दूर भगता लगता है कि ये हरिजन है, क्योंकि मैं तो शास्त्रों में लिखा है जैनी और धोती दुपट्टा में मंदिर न आवे ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव असंभव। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन जैनी पैंट शर्ट पहनकर मंदिर नहीं आ सकता दर्शन के लिए। आकाश के तारे नीचे आ सकते, सुई की क्षेत्र में से ऊंट निकल सकता है, किसमें से? लेकिन जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति मंदिर पैंट शर्ट में नहीं आएगा, कुर्ते पजामे में नहीं आएगा, धोती दुपट्टा पहन के ही आएगा। ये जैनियों की पहचान थी। इसलिए जो पैंट शर्ट पहन के आते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं, या तो ये पूर्वजन के शूद्र थे या भविष्य में बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर का यूनिफॉर्म नहीं और तुम्हारी कोई सुनवाई होने वाली नहीं। इसलिए ऐसा भेष बनाओ, द्रव्य दृष्टि दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा द्रव्य ऐसा हो जिसको देख करके लोगों के पवित्र भाव हो जाए, तो तुम्हें भी पुण्यबंध होगा। किसी भी वस्तु के लिए, कोई भी वस्तु तुम्हारे पास हो, वो वीतरागी होना चाहिए। मूलाचार में कहा कि हे श्रमण, तुम ऐसी वस्तु मत रखना जिससे दूसरे की नीयत खराब हो जाए। ऐसी वस्तु मत रखना जो दूसरे के उपयोग में आ जाए और दूसरे के मन में भाव आ जाए, काश ये चीज मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। इस पर तुम्हारी नीयत तो नहीं बिगड़ती? नहीं बिगड़ती हो तो ले जाओ।
नहीं बिगड़ती। महाराज जी दूरी रखो, आप ही रखो इसको, कोई नहीं बिगाड़ता, कोई व्यक्ति का परिणाम नहीं होता। तो ऐसी दुनिया की चीजों के अंदर कुछ लोग स्वयं संकल्पित होकर के अपनी विभाव शक्ति को जगाते हैं, और कुछ लोग अपनी शक्ति को जगाते हैं कि मुझे देख करके लोगों के वीतराग भाव। और कुछ लोगों में शक्ति होती है, वो कम लोग हैं, जो कोई भी वस्तु डाकू मिल जाए, चाहे साधु मिल जाए, पापी मिल जाए, चाहे पुण्यात्मा मिल जाए, लेकिन उनके परिणाम सदा पवित्र ही रहेंगे। बहुत बिरले लोग हैं, बहुत साधु संत होते हैं जो किसी भी वस्तु को देख ले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समताधन। गाली देने वाला, प्रशंसा करने वाला, सांप गले से निकालने वाला, सांप गले में डालने वाला, दोनों के प्रति साम्य दृष्टि रखने वाले बहुत कम हैं। निमित्त के अनुसार आज इस कलयुग में निमित्त के अनुसार उपादान नाचता है। जैसे निमित्त मिल जाते हैं वैसे तुम्हारे परिणाम होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो निमित्त से प्रभावित नहीं होते। सपोज कीजिए आप लोग दिन भर में आपका ओरिजिनल पोज क्या है? ओरिजिनल पोज क्या है और नकली पोज कितने हैं? आप बिल्कुल कमरे में अकेले बैठे, एकदम अकेले निपट, और आपके हाथ में दर्पण है, बुढ़ा है 80 साल का, मान लीजिए रोशन लाल जी है, बैठे कि नहीं? हाँ, इनके हाथ में अकेले में इनको दर्पण दे देना, बिल्कुल अकेले में, और कमरे में कोई लगा देना शीशी। ये कमरा क्या कर रहे होंगे? बिल्कुल छोकरे जैसे, छोटे बच्चे जैसे कर रहे होंगे। समझ लेना ओरिजिनलिटी अभी तुम्हारी उतनी ही उम्र है। अब बनावटी देखना, तुरंत वहां पर पिताजी आ गए, आपका पोज तुरंत खड़े होगा, पाए लगे पापा, पाए लगे। तुरंत वहां दोस्त आ गया, अब हरकत एक सी होगी कि अलग अलग? तुरंत वहां बेटा आ गया, और तुरंत वहां तुम्हारे गुरुजी आ गए। अब बोलो कितने रूप धारण करोगे? और रिश्तेदार आ गए तो कितने रूप धारण, कितने रूप बदल रहे आप? यानी आप निमित्त के अनुसार अपने परिणाम कर लेते हो। महावीर ने साधु से कहा तुम्हारे कितने रूप हैं? तुम्हारे कितने रूप हैं? घर में जाओगे तो अंडरवियर बनियान, बाहर जाओगे तो पैंट शर्ट, और बारात आई है तो बोलते जाओ ना, कोट सूट, इतने भेष। महावीर ने कहा हे श्रमण, तू ऐसा भेष धारण कर कि अकेले में भी वही रहेगा, सबके सामने वही रहेगा, और पंचकर्णा का मेला है तब भी वही ड्रेस होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। आज रविवार है, थोड़ा टिप नहीं, अकेले में वही भेष और सबके सामने वही भेष, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। ऐसी दशा करने वाले लोगों की संख्या नगण्य है। निमित्त के अनुसार भेष बदलने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए आप लोगों के लिए कहा गया कि अच्छी संगति करो। पहली बार उपवास जिसने किया हो उसे रसोई घर में भेज दो, और सबको भोजन परोसने की जिम्मेवारी और दे दो, तो 2-3 को परोसने के बाद वो एक आध नहीं, उसको निमित्त से बचाओ। इसलिए गृहस्थ को कहा गया उपवास के दिन घर में मत रहो, मंदिर में जाओ, क्योंकि तुम गृहस्थ हो। 8 दिन में एक बार करते, महीनों में एक बार करते, अनंत चौदश को करते हो, निमित्त से हट जाओ। दीक्षा लेते ही मुनि से कहा गया घर छोड़ दो, तुम्हारे परिणाम बिगड़ सकते हैं, क्योंकि नया वैराग्य है। छोड़ो इन सब निमित्त को, जंगल की तरफ जाओ, निमित्त से बच जाओ, क्योंकि निमित्त बुद्धि है। आप लोगों को बुरे निमित्त मिलने पर बुरे भाव होंगे, अच्छे निमित्त मिलने पर अच्छे भाव होंगे। इसलिए गृहस्थ को कहा गया तुम किसकी संगति कर रहे हो? किसकी संगति कर रहे हो? कितना ही बड़ा सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो, पापी की संगति में आकर के वो
पापी को पुण्यात्मा बना पाए या ना बना पाए, लेकिन स्वयं पापी जरूर बन जाएगा। सपोज कीजिए एक गुटखा का त्यागी है और 100 गुटखा खाने वाले दोस्त हैं। बोलो डर क्या है? 100 लोगों के 100 बार कहेंगे तो वो अंत में गुटखा खाना जो त्याग लिया वो नियम को तोड़ देगा। 90% लोग नियम तोड़ देते हैं संगति के कारण। महाराज जी मैं क्या करूं, दोस्त लोग प्रतिदिन मेरे सामने ही खाते रहे तो मेरा मन मचल गया। ऐसे कितने लोग हैं जो गुटखा के त्यागी हैं, उस त्याग को देख करके दूसरे का गुटखा त्याग करा देवे। उस नियम में कितनी ताकत है। किसके नियम में ताकत है कि महाराज जो नियम मैंने लिया है, ये नियम को देख करके मैं दूसरों का भी त्याग कराऊंगा और दूसरे त्याग करेंगे। जिस दिन तुम्हारे नियम को देखकर दूसरे का नियम लेने भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हारा नियम सम्यक दर्शन से युक्त है, प्रभावना अंग से युक्त है। और तुम्हारा परिणाम खाने वाले को देख करके आ जाए, समझ लेना तुम्हारा नियम कच्चा। रात्रि भोजन करने वालों को देख के तुम्हें रात्रि का भाव आ जाए, शराब पीने वालों के साथ रहो 6 महीने तो शराब पीने का भाव आ जाए, गाली देने वालों के पास रहो तो गाली देने का भाव आ जाए, पापियों के साथ रहो तो पाप करने का भाव आ जाए। निमित्त में इतनी बड़ी ताकत होती है। इसलिए पंचम काल में आचार्यों ने कहा इन श्रावकों को निमित्त से बचाओ, बुरी संगति से बचाओ। ये कितना भी बलवान होगा, लेकिन खोटा निमित्त मिलने पर उसके अंदर खोट आएगी। काजल की कोठरी में कैसे हूं सयानो जाए, पर लीक लागे पर लागे। संसार में कितने भी त्रागी बन के जाओ, संसार इतना विचित्र है कि राग की मुद्राओं को देख करके बड़े बड़े साधु संत भी भ्रष्ट हो जाते हैं। जो नियम लेके आए हैं कि मैं जिंदगी भर संयम पालन करूंगा, वे भी भ्रष्ट होते देखे गए हैं। साधना की चरम सीमा पर पहुंचने वाले भी भ्रष्ट हो गए। निमित्त में इतनी ताकत होती है। हर संप्रदाय में कुछ ऐसे निमित्त हैं, बड़े बड़े साधु भ्रष्ट हुए, साधना से भ्रष्ट हो गए। आप लोगों में सैकड़ों लोग यहां बैठे हैं जो नियम लेने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं। किस कारण से? भ्रष्टों की संगति से। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने अष्टपावण में लिखा, संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट हैं। स्वयं भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट है। भट्टा भट्टा भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट। अष्टपावड़ की गाथा है पूज्यवर की, धनसर भट्टा भट्टा धनसर भट्ट से नश्य निब्बाणम। नहीं ये नहीं, एक और गाथा है जिसमें भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट किए। तो महानुभाव कम से कम पहला पाप छुड़ाओ आप कि हम भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट नहीं होंगे। स्वयं असमर्थ होकर भ्रष्ट हो जाओ, वो उतना बड़ा पाप नहीं है। नहीं सदा नियम, बीमारी आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट हो रहे हो। कोई बीमारी नहीं आई, एक गुटखा खा रहा था भ्रष्ट था, उसने तुम्हें भ्रष्ट कर दिया। एक रात में खा रहा था, तुमने खाने लगे, उससे भ्रष्ट हो गए। महानुभाव कम से कम एक नियम आज लेना है आपको। यदि तुम्हारा नियम लिए कोई बीमारी आ जाए, भ्रष्ट हो जाओ, कोई बात नहीं। कोई कर्म का उदय आ गया, भ्रष्ट हो गए, कोई बात नहीं। किसी मजबूरी ने मुंह फाड़ के खिला दिया, भ्रष्ट हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम मैं भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट नहीं होऊंगा। कोई गुटखा खा रहा है, मेरा त्याग है, गुटखा खाने वाला भ्रष्ट मुझे गुटखा नहीं खिला पाएगा, क्योंकि मेरे नियम में ताकत ज्यादा है कि गुटखा खा ले। देखो, एक गुटखा खाने वाले ने तुम्हें गुटखा खिला दिया, तुम उसका गुटखा नहीं त्याग करा पाए, तो ताकत किसमें हुई? उसमें। यानी जो गुटखा खावे वो ताकतवान, और नहीं खावे तो ताकतवान नहीं। कह देना गुटखा वाले से, मेरे नियम में ताकत होगी तो तुझे त्याग करना पड़ेगा, और यदि ताकत नहीं होगी तो मुझे। महारानी चेलना, राजा श्रवण, एक मांसाहारी, एक शिकारी, एक जिन धर्म विरोधी पति बुला उसे धोखे से। राजा श्रवण ने धोखे से विवाह किया, छल कपट करके विवाह किया।
जैन बनकर के विवाह किया, जैन विधि सीख कर विवाह किया। बाद में जब चेलना को पता चला कि अरे ये तो भ्रष्ट है, लेकिन अब क्या होता है, शादी हो चुकी। महारानी चेलना कहती है ठीक है। राजा सैनिक कहता है मैं तुझे भ्रष्ट करके रहूंगा, मांस खिलाऊंगा, तू मेरी पत्नी बन चुकी है और मैं राजा भी हूं। मैं तुझे शिकार खिलाऊंगा, मैं तेरा जैन धर्म छुड़ाऊंगा। महारानी कहती है मैं भी महावीर की मौसी हूं, मेरे परिवार जैनी है और मैं जैन धर्म को मानती हूं। तुम हमारी जिंदगी में कभी मुझे धर्म से भ्रष्ट नहीं कर पाओगे। मेरे व्रत में, मेरे महावीर में, मेरे कुल में, मेरी मां के दूध में, मेरे पिता के खून में और मेरे धर्म में यदि ताकत है तो एक दिन आपको जैनी बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। राजा सैनिक भी कहता है मेरे में भी यदि दम है तो एक दिन तुझे भ्रष्ट होना पड़ेगा। इतने अत्याचार किए, आहा क्या अत्याचार किए राजा सैनिक ने महारानी चेलना के साथ। कितने अत्याचार, रोंगटे खड़े हो जाते, महलों में आग लगवा देते, क्या क्या नहीं किए। महारानी चेलना कहती है प्राण लोगे और क्या करोगे, लेकिन धर्म से नहीं हुआ। अपन सबको मालूम है महारानी चेलना भ्रष्ट हुई कि राजा सैनिक को सुधरना पड़ा है। अंत में जाकर के राजा सैनिक समर्पित हो जाते हैं और रानी से क्षमा मांगते हैं। आज जैन धर्म का अतिशय, नारी तो 2 मिनट में सिलेंडर हो जाती है। एक धमकी और कुर्की में कई महिलाएं, बच्चियां और माताएं अपनी बिटिया को आहार करते समय, महाराज जी मेरा 1 साल के लिए त्याग है रात्रि भोजन। मां भी कहती महाराज जी ज्यादा मत कराना। मैं तुरंत उठा के देखता हूं आंख, मैं सोचता हूं 1 साल बाद इसकी शादी होने वाली है। 1 साल तक क्या होगा। एक पति हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगा, रात में खिला देगा। एक ससुराल हमारे लिए भक्ष खिला देगा। नहीं, महारानी चेलना बनो। महारानी चेलना ने जन्म ही नियम ले लिए। कितनी कन्याएं हैं जिन्होंने जन्म के समय नियम ले लिए। बोले ससुराल में जाके क्या करोगे, बोले ससुराल मेरे अनुसार चलेगी, पाप के लिए नहीं, कर्म के लिए नहीं, संसार के कार्यों के लिए तुम पति को, ससुराल को अपने अनुसार चला लेती हो। लेकिन कभी ऐसा गौरव करो मेरे धर्म के अनुसार मेरे परिवार को चलना होगा, चलना हो। गजमोती का नियम ले लिया मनोवती ने। उसके भैया ने कहा बहन क्या कर रहे हो, ससुराल में नहीं मिले तो? बोले कैसे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? बोले नहीं दिए तो? बोले मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं मर जाऊंगी और क्या होगा, लेकिन मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। महारानी चेलना ने कहा कि नहीं, मैं रात में नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, मार डालो। इतना संकल्प जिस नारी का हो जाए कि ससुराल जाने के बाद लोग मुझे मार डालेंगे और क्या होगा, लेकिन मैं कभी धर्म छोड़ने वाली नहीं हूं। उस घर के सदस्यों को सुधरना पड़ेगा। राजा सैनिक ने समोषण में जाके कहा आज मैं जैन धर्म का अतिशय मान गया और जैनियों के नियम को मान गया और जैन कुल की जाति को मान गया, जैन मां के दूध को मान गया, पिता के खून को मान गया कि जैनी वो होता है कि प्राण जा सकते हैं लेकिन अपने कुलाचार, अपने धर्म को नहीं छोड़ता। आज स्त्री जैसी नारी, अपाहिज अबला जैसी, और मैं राजा होकर इसको भ्रष्ट नहीं कर पाया। और आज मुझे खुद रानी के अनुसार अंत में राजा ने रानी का धर्म स्वीकार किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया। तुम दृढ़ भर हो जाओ, धर्म के सामने सारी दुनिया को पलटना पड़ेगा, तुम बस डरना मत, डरना मत। बस ये कह देना प्राण जाएंगे और क्या जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ, बस इतना कहते ही सब सिलेंडर हो जाएंगे, सब बस में हो जाएंगे, चमत्कार होगा, देवताओं के सिंहासन हिलेंगे। लेकिन तुम तो
पहले ही से कह के बैठे हो कि ससुराल में खाना पड़ा तो, यदि सासू नहीं मानी तो, श्रीमान जी मिडवे में ले गए तो, अब तो अपने व्रत पर विश्वास। मुनि महाराज अपने व्रत को लेते हैं, विश्वास करते हैं मेरा मुनि व्रत जिंदगी भर पलेगा, जिंदगी भर। यदि मैं मुनि बनते समय, कई लोग कहते महाराज जी आज नियम ले रहा हूं, कल नियम टूट गया तो, अच्छा मैंने कहा भैया मैं मुनि बना था और मुनि बनते समय डर लग जाता है, खड़े होकर हाल लेना है, यदि घोड़ा टूट गया तो, घोड़ा टूट गया तो, नेत्र ज्योति चली गई तो, पर बढ़ूंगा मैं तो नहीं लेता। अच्छा तुमसे भी मैं कह रहा हूं, गाड़ी में बैठने वाले का एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं, तो गाड़ी में मत बैठना। गाड़ी में बैठा एक्सीडेंट हो गया तो, एक व्यक्ति बहुत डरता था, महाराज जी मैं नियम नहीं लेता। मैंने क्यों? बोले टूट गया तो। मैंने कि मरने से, बोले मरने से भी बहुत डरता हूं। तो मैंने कि गाड़ियों में, प्लेन में नहीं महाराज मैं नहीं बैठता। बोले मर गया तो। बोले ट्रेन में, बोले डर लगता है। महाराज मैं तो गाड़ियों को ज्यादा चलाता ही नहीं क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो मैंने कि कहाँ रहते हो? घर में। मैंने कि घर की पट्टी टूट गई तो, हाँ कि महाराज टूट सकती है, अब मैं खाली आकाश में रहूंगा। मैंने कि भूकंप आ गया तो, अब ऐसा कौन सा स्थान है जहां तो नहीं हो सकता? कहीं नहीं, सब लोग जी रहे, सब चल रहे हैं, फिर रहे। ये नहीं सोचना चाहिए तोड़ने का भाव तो नहीं है और हाथ तोड़ने की शक्ति तो नहीं है, बस नियम ले लो, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। कुछ नहीं होगा। 99% गाड़ियां सकुशल निकलती हैं, महीनों में कोई एक आध एक्सीडेंट होता है, सब सकुशल निकल जाते हैं। नियम लेते समय हमेशा ये विल पावर रखना चाहिए, नहीं मेरा नियम नहीं टूटेगा, कोई नहीं तोड़ सकता मेरा नियम, कोई नहीं तोड़ सकता। मैंने नियम ले लिया। पूज्यवर वीर सागर महाराज के समय की घटना है। ज्ञान सागर महाराज जी ब्रह्मचारी से, तो उस महिला ने फुलेरा के अंदर शुद्ध जल का त्याग कर दिया। नहीं बहू थी, आहार देने का भाव हुआ। अब शुद्ध जल का त्याग करके घर पहुंची तो सबने कहा तूने क्या नियम ले लिया? शुद्ध जल का त्याग, बुढ़ापे में तेरे से पानी भरते नहीं बना तो? और उसके संतान नहीं थी, शायद 10-12 साल हो गए थे, तेरे बाल बच्चे नहीं है, कौन देगा तेरे बुढ़ापे में? और नियम तोड़ेगी तो भ्रष्ट नरकों में जाएगी। उसकी सासू ने, सब ने खूब, वो महाराज जी के पास नियम वापस करने आ गई। बोले महाराज जी ये नियम वापस कर लो, आप तो मैं नहीं पाल सकूंगी, बुढ़ापे में कौन पानी भरेगा मेरा, शूद्र के जल का त्याग, कौन कुएं पे जाएगा, मेरे बेटा बिटिया वैसे ही नहीं है। अब वीर सागर महाराज घबरा गए, भैया ये बनिया की दुकान का माल नहीं है। अरे तो नियम तो वापस कर लेगी, लेकिन नियम लेकर जो तूने आहार करा दिया ये भी मैं वापस करूं क्या? अब वीर सागर महाराज कहते भाई मैंने तुझे आहार दे दिया, अब मैंने ले लिया और तू नियम तोड़ रही, तो अब मैं वो भी निकाल के वापस करूं क्या? और महाराज जी कुछ भी करो मैं नियम तो नहीं लूंगी। हमारे ज्ञान सागर महाराज ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी अवस्था में भूरामल जी, वो महाराज के पास संघ को अध्ययन कराते थे, अध्यापन। तो उन्होंने देखा कि महाराज को दुविधा में डाल रही, तो ब्रह्मचारी जी पहुंच गए। भूरामल जी वो भी बहुत काफी उम्र के थे, 50-60 साल के होंगे। बोले भाई क्या बात है? बोले भैया ब्रह्मचारी जी महाराज जी ने नियम दिया, बताओ आप हमारे उम्र में नियम ले लें, कैसे पलेगा, भ्रष्ट हो गई तो। अब भूरामल तो न्यायाचार्य थे, दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने महाराज से पूछा, वीर साहब महाराज से, महाराज जी मैं समझा दूं? बोले समझाओ उसको, नियम वापस दे रही है, मैं अन्न वापस करूं क्या इसका? तो महाराज ब्रह्मचारी बोले भाई तू अभी तो जवान है ना? बोले अभी तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में क्या हो गया, हो जाएगा, क्या होगा? मेरे यहाँ संतान है नहीं कि वो बेटा बढ़ के दे देगा। बोले भाई जी सुनो, आज तो ताकत है ना, क्यों
क्यों तोड़ रही है नियम? यदि बुढ़ापा नहीं आया, उसके पहले मर गई तो? चलते फिरते हाथ पैर चलते फिरते मर गई तो कम से कम नियम लेके तो मरेगी। अब वो कह रहे बुढ़ापा हो गया तो, और ब्रह्मचारी कह रहे बुढ़ापे के पहले मर गई तो बात चलती है। और ये क्यों कह दिया? अभी तेरी जवानी भी है, बुढ़ापा भी नहीं आया, और तेरे यहां संतान हो गई तो? कि महाराज नहीं हुई तो? अब दोनों में बड़ा जवाब, 8 घंटे तक बताते बहस सलीम फुलेरा के लोग सुना रहे थे। अब वो कह रहे कि यदि संतान नहीं हुई तो, और ब्रह्मचारी कह रहे हो गई तो। अंत में बहस होती, ब्रह्मचारी कहते देखो भाई, कल बुढ़ापे में तेरे से नहीं सदो नियम तो तोड़ देना, कम से कम इतने दिन का पुण्य तो कमा ले जितने दिन अभी बन रहा है, और संतान नहीं हुई तो तोड़ देना बुढ़ापे में, हो गई तो पाल लोगे। हाँ ब्रह्मचारी, यदि बुढ़ापा नहीं आया और हाथ पैर चलते मर गई तो मैं जीवन भर पाल लूंगी। तो बस नियम ले लो, हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक नियम पालूंगी, और बेटा बेटी हो गए तो यदि वो पलवाएंगे तो पाल लूंगी बुढ़ापे में भी। बोले ठीक, यदि बेटा हो जाए और बेटा कहे कि मैं तुझे पानी भर के दूंगा मां, तो फिर पालन कर लूंगा। बोले ठीक, हाँ ये ठीक है। ब्रह्मचारी ने महाराज जी कम से कम जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक ये नियम पालन करेगी, और बेटा यदि तैयार हो जाएगा तो जिंदगी भर करेगी। महाराज जी ने कहा ठीक है, ये तो फिर ठीक है, ये तो आगे वापस कर रही है। बोले नहीं करेगी महाराज, मैंने समझा दिया। वो उसका बेटा मिला था, खुद उसने सुनाई अपनी मम्मी की कहानी कि मैं शुद्ध जल के त्यागी का बेटा हूं, और देखो 10 साल से नहीं हुए, और उस नियम का चमत्कार देखो, उस नियम का चमत्कार देखो, उनके बेटा हुआ, और बेटा होने के बाद इतना धर्मात्मा हुआ, इतना धर्मात्मा हुआ, पूरी जिंदगी भर अपनी मां को पानी भर करके पिलाया कुएं से शुद्ध जल करके, इतना धर्मा। वो बेटा मुझे खुद मिला था, सीकर चतुर्मास कर रहा था मैं, उस समय आकर के मेरे लिए बताया। बोले महाराज जी मेरी मां के साथ ऐसी घटना घटी, और मेरी मां ने और ब्रह्मचारी जी भूरामल जी ने जो उपदेश देकर मेरी मां को बचा लिया, आज उसी का परिणाम है कि बेटा भी शुद्ध जल का त्यागी था। बेटे ने भी कहा मैं भी महाराज शुद्ध जल का त्यागी हूं और महाराजों को आहार देता हूं। तो नियम में विश्वास रखो, जो कल मैंने कहा था, अपने नियम पर, अपने व्रत पर जो नियम लेते हो विश्वास रखो, कोई नहीं डिगा पाएगा। सारे निमित्त मिल जाए तो भी मैं नियम से डिगने वाला नहीं हूं, नियम मैंने लिया है। डरो मत कि कोई नियम मेरा भ्रष्ट कर देगा, लेकिन मुझे मालूम है 90% लोग डरे हैं और उनके नियम कमजोर हैं। तुम्हारी श्रद्धाएं ज्यादा मजबूत नहीं हैं, तुम्हारी श्रद्धाएं बहुत कमजोर हैं। 2 मिनट में तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। तत्व निर्णय मात्र कागजी है, एक दूसरी किताब रख दे तो तुम्हारे भाव बदल जाएंगे। एक दूसरा उपदेश दे दे, मैं चाहूं तो कल इस मंदिरों में ताला लगवा दूं, मेरे में बहुत कला है। चाहूं तो मंदिर में इतना भाव स्फुट कर दूं कि मंदिर छोटा पड़ जाए, चाहूं तो मंदिर में कोई चिड़िया भी घूमने नहीं आए। क्यों? मुझे मालूम है माल बेचना मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि यदि तुम्हें कोई नेगेटिव उपदेश दे देवे ना तो तुम अभिषेक करना छोड़ दोगे। यदि मेरे से ज्यादा कोई चमत्कार दिखा देवे, अभी बनेठा के अंदर एक बोरिंग का पानी नल खुदा, लोगों ने हल्ला कर दिया कि उस नल के पानी से नहाने से बीमारी दूर होती है। लोग मंदिर आ रहे थे, मंदिर आ रहे थे अभिषेक करने, वे अभिषेक मंदिर का पुंज फेंक करके और नल के पानी नहाने चले गए। बोले भाई अभिषेक तो कर लो, क्या करना है उससे ज्यादा चमत्कारी, गंदगी में नहा के आ गए। मैंने खुद जाके देखा हुआ, लोगों से सुना। 2 मिनट लगेंगे आपकी श्रद्धा में, आपका भी कोई तत्व निर्णय नहीं हुआ है। अरे निर्णय वो है कि मेरू हिल सकता है,
लेकिन नियम से डिग नहीं सकता। मेरी श्रद्धा नहीं, तुम्हारे नियम कैसे हैं? देखो एक और उदाहरण ध्यान आ गया। हो सके तो इस श्रद्धा से ऊपर उठना और मजबूत श्रद्धा करना। एक व्यक्ति ने एक खरगोश खरीदा, उदयपुर का ही था, और खरगोश का मास्टर था वो। खरगोश का 4-4 बार स्वाध्याय करता था खरगोश पुराण का, खरगोश पुराण, जिसमें खरगोश के लक्षण गुण दोष सब लिखे थे। और गुरुजी से भी पढ़ा था उसने। गुरुजी ने भी कहा था खरगोश ऐसा होता है, खरगोश। और निर्णय भी मेरे गुरु ने जो बताया झूठा हो नहीं सकता, श्रद्धा पक्की थी उसकी। और जिस शास्त्र को पढ़ा है उस पर विश्वास था, इसमें गलत लक्षण लिखा नहीं, जो लिखा है वो सही है, और निर्णय कर चुका। और बाजार में गया, उसे खरगोश मिल भी गया, बहुत अच्छा खरगोश मिला। अब वो खरगोश लेकर जा रहा था, अमरूद की बाड़ी के यहां से निकल रहा था, कहीं भी निकल रहा था। और निकलते ही 4 लोग मिले। उन्होंने कहा यार ये तो खरगोश बड़ा मजेदार लेके आया, इस खरगोश को कैसे छुड़ाऊं? बोले इसके पास तो डंडा भी है और छीन तो सकता नहीं। बोले चिंता मत करो, ये उदयपुर का है, ये उदयपुर का है, चिंता मत करो। एक कहता पता कर लो कहां का है। बोले ये उदयपुर का है। बोले बस कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात। बोले ऐसे करो तुम थोड़े दूर दूर खड़े हो जाओ। एक गया, बोले भाई साहब आहा क्या गजब का कुत्ता है, ऐसा कुत्ता तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा कुत्ता तो मैंने बहुत कुत्ते देखे, मैं कुत्तों का मास्टर हूं, लेकिन ऐसा कुत्ता नहीं देखा। भाई साहब ये कहां से लाए कुत्ता? बोले कुछ नहीं, आप तो बता दो कहां से लाए। बोले मूर्ख, कुत्ता नहीं है, खरगोश है ये। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरे गुरु सुधा सागर हैं, और विद्यासागर को भी लाओ, जिनके जो गुरु हो, जिनके जो शास्त्र पढ़ दो। मेरे गुरु गलत, तू मूर्ख है, इडियट, ये कुत्ता नहीं खरगोश है, खरगोश। बोले भाई साहब आप जो कुछ मानो तो मानो, हमें तो इतना बता दो ये कुत्ता लाए कहां से। बोले मैं मूर्खों से बात नहीं करता, आगे चला गया। दूसरा व्यक्ति कहा था, बोले भाई साहब मैं तो ना जाने कितने बार देखा, आप इतना बता दो ये कुत्ता लाए कितने में। बोले कुत्ता नहीं है। बोले साहब आप जो मानो तो मानो, कुत्ता ही है तो। अब इसके मन में कीड़ा चालू, एक गलत बोलता, लेकिन दूसरा तो 2 कह रहे हैं। तो अब देखना कीड़ा। बोले क्या? बोले कुत्ता। बोले साहब भाई साहब कुत्ता, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, आप तो इतना बता दो कितने का लाए। अब संदेह का कीड़ा हुआ, कुत्ते खरगोश को कंधे पर रखा था, उसने उतार के देखा कि कहीं सही में। अब देखो वहां से देख के लाया था, शास्त्रों से पढ़ के लाया था, गुरु से समझ के लाया था, फिर भी कहीं गलती तो नहीं हो गई। उतार के संदेह का बीज चालू हो गया कि नहीं? नहीं, यही ठीक लिखा है शास्त्र में, यही था, ये कान भी है, ये भी है, नहीं खरगोश है, कुत्ता नहीं। फिर आगे बढ़ा, तीसरा मिलता है। बोले भाई साहब ऐसा आश्चर्य मैंने नहीं देखा, इस प्रकार का भी कुत्ता होता है, मैं पहली बार देख रहा हूं। अब इसका तो ये गलत बोले, 2 बोले, तीसरा भी वही बोल रहा है, तीसरा भी वही बोल रहा है। अब तो कुत्ते को वो देखता जा रहा है। अब कहता है नहीं शास्त्र गलत हो सकता है। अब क्या कह रहा है? शास्त्र गलत हो सकता है, मेरे गुरुजी से भी चूक हो सकती है। 3 लोग गलत नहीं बोल सकते। अरे 3 लोग गलत बोलेंगे क्या? अब देखना, अभी तो स्वयं पर संदेह था, अब किस पे आ गया? शास्त्र गलत हो सकता है, गुरु महाराज झूठे हो सकते हैं, लेकिन ये 3 लोग झूठे नहीं हो सकते। ओहो मैं तो ठगा गया, ओहो इतने बेईमान है उदयपुर के लोग, कुत्ते को खरगोश के नाम पर बेचते हैं। और महाराज भी मूर्ख है, इतना भी नहीं जानते कुत्ता क्या है और खरगोश क्या है। मैंने तो गुरु को बहुत ज्ञानी मानता था, मुझे तो गर्व था कि मेरे गुरु बहुत ज्ञानी है,
बहुत पारंगत है। आज पता चला कि महाराज भी नहीं जानते कुत्ता क्या खरगोश क्या, और मुझे कुत्ते के लक्षण खरगोश में बता दिए। मैं तो उनके भरोसे था, और बस वो हाथ में लेते लेते कर रहा और थका गया। चौथा बोला था, भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई, इस कुत्ते को देखकर क्यों रो रहे हो? बोले कुत्ता? बोले हाँ साहब, कुत्ते को देखकर क्यों रो रहे? और उसने उठाया कुत्ता खरगोश और फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे खरगोश चाहिए। और जैसे उसने फेंका, उन चारों ने झपट के उठा लिया। बोले जाओ भाई पधारो। बोले ये क्या किया? बोले तुम्हारे लिए तो कुत्ता है, मेरे लिए तो खरगोश है। बोलो कहां गई श्रद्धा? कैसी है तुम्हारी आस्थाएं? कैसे है तुम्हारे कुल परंपराओं की आस्थाएं? तुम्हारे बाप तुम्हारे पूर्वजों को देखो, जो मुनियों के भक्त थे, भगवान की पूजन अभिषेक करते थे, रात्रि भोजन नहीं करते थे, अवक्ष नहीं खाते थे। तुम्हें उन पर भी संदेह होने लगा दूसरे लोगों को खाते देख करके? यदि नरक जाए तो दूसरे लोग भी नरक जाएंगे। और चार लोग मिलकर के तुम्हारे लिए सारा धर्म छुड़ा दिया और खरगोश फेंक दिया। और था क्या वो? खरगोश था। 99% लोगों का धर्म ऐसा ही है। ऐसे ही गुरु हैं, ऐसे भगवान है, ऐसे मंदिर है, ऐसे बाप दादे, ऐसे कुल है। तभी तो कई बाप बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने पापा को तो पापा बोले और ससुराल को पापा जी बोले। आप लोग ससुर क्या बोलते हो और पापा को? देख लो, हो गया ना डुप्लीकेट। और वो भी ऐसे अपने वो भी पापा को पापा बोलते हो, ससुर साहब को पापा जी, समझ लेना नकली जी। हमारी कोई धर्म ही नहीं, हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि मेरा नियम वो वज्र का है कि कितनी ठगियां आ जाएं लेकिन मेरे नियम को नहीं तोड़ा सकते, मुझे धर्म से च्युत नहीं कर सकते। मैंने निर्णय स्वयं किया है, मेरा गुरु कच्चा गुरु नहीं है। पहला तो स्वयं पर विश्वास करो कि मेरा नियम कच्चा नियम नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे नियम दिया। मेरा गुरु पर विश्वास करो। मेरा गुरु स्वप्न में भी कभी गलत मार्ग नहीं दिखा सकता, कभी गलत नहीं दिखा सकता। पर भगवान पर विश्वास करो कि भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। ये तीन निर्णय करके दुनिया में निकल जाओ, कोई तुम्हें ठग नहीं सकेगा, तुम सुनोगे ही नहीं। लेकिन तुम्हारे कैसे नियम हैं कि दो व्यक्ति बुरे मिले, तुम्हारा नियम टूटा संगति से। इसलिए अब मैं वो उपदेश तुम्हें देना चाहता हूं कि तुम्हें वो ठगियां मिलेंगे, कहीं ठग मत जाना। तुम सदनिमित्त को देखो, तुम ठगियों की बस्ती में मत जाओ, तुम ठगियों की संगति में मत जाओ, ठगियों के मोहब्बत में मत रहो, अन्यथा एक दिन तुम भी बेईमान हो जाओगे। अब इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें सदनिमित्त ढूंढना है। किसको देखना, किसकी बात सुनना, किससे बात करना, कहां पैरों को ले जाना, क्या खाना, कौन से निमित्त में शुभ योग्यता भरी, अशुभ योग्यता मैंने बता दी। अब उन निमित्तों को देखो जिस निमित्त को देखने से पुण्य बंध होता है, जिस निमित्त को देखने से नियम लेने का भाव होता है, जिस निमित्त को देखने से पाप के भाव छूटते हैं, जिनकी बातें सुनने से हमें शांति मिलती है, जिनसे बोलने पर हमारे जन्म जन्म सुधर जाते हैं, जिनके पास जाने से हमारे जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, उन निमित्तों को हमें खोजना है। क्योंकि निमित्त अलग अलग योग्यता लिए बैठा है। आज इतनी कहकर के विराम करता हूं, क्योंकि अभी मैं 2 घंटे अभी बोल के आया हूं, आज 3 घंटे का प्रवचन हो गया। सुबह अभिषेक की विधि, जो नहीं आए हैं वे चूको मत। आज जिन्होंने अभिषेक की विधि सुनी है उनसे पूछ लेना कि वो कह रहे जिंदगी में मैंने ऐसा सुना ही नहीं, ऐसा मैंने अभिषेक देखा ही नहीं। ये अभिषेक का महत्व है। जो नहीं आ पाए उनको भी कह देना कि अभी 2 दिन और विधि चलेगी, वो ले लेना। यही बता रहा हूं निमित्त में कितनी ताकत है। उपादान की ताकत में मत उतराओ।
के तुम्हारे उपादान को खोटा कर देंगे। तुम अपने निर्णय पर मत उतराओ, 4 लोग मिलकर के तुम्हें खरगोश को कुत्ता कर देंगे, सम्यक दर्शन को मिथ्या दृष्टि बना देंगे। ज्यादा उपादान पर मत उतराओ, ज्यादा मत उतराओ कि मुझे उपादान की शक्ति मिल गई है। थोड़ा सद निमित्तों को प्राप्त करो। 24 घंटे में घंटे आध घंटे ऐसे अच्छे निमित्तों के बीच में रहो जहां तुम्हारे परिणाम बिगड़े नहीं, बल्कि बिगड़े हुए परिणाम भी सुधर जाए। ऐसे निमित्तों के बीच में लाना, यही विधि मैं सिखा रहा हूं। मंदिर भगवान के दर्शन करने नहीं बुलाया जा रहा है, भगवान के दर्शन करने के बहाने तुम्हें यह बताया जा रहा है कि तुम कुछ दिन अच्छे निमित्तों के बीच में रहो, जिससे तुम्हें बुरे निमित्त प्रभावित नहीं कर पाए। महावीर भगवान की जय।